एक ऐसा डकैत जिसने अपनी बीवी के बेवफाई के कारण जंगलों का दामन थामा था। एक ऐसा डकैत जो अपने मुखबिरों की नृशंस हत्या करता था। एक ऐसा डकैत जिसने एक साथ 3 लोगों को पेड़ में टांग कर आग लगा दी थी। एक ऐसा डकैत जिसकी दुश्मनी सबसे शातिर डकैत से थी। एक ऐसा डकैत जिसने देखते ही देखते पाठा के जंगलों में तबाही मचा दी थी। एक ऐसा डकैत जिसके मौसेरे भाई ने जुर्म की दुनिया में बादशाहत बना रखी थी। अब तक आपने पाठा क्षेत्र के कई डाकुओं की कहानी सुनी होगी, चाहे वह शिव कुमार पटेल उर्फ ददुआ हो या अंबिका पटेल उर्फ ठोकियां, चाहे वह घनश्याम केवट हो या राजा रगौली, चाहे वह बुद्धा नाई हो या सुदेश पटेल उर्फ बलखड़िया। लेकिन आज की कहानी इनसे भी दुर्दांत, दुस्साहसी, खूंखार डाकू की कहानी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बुंदेलखंड के सबसे दुस्साहसी डकैत ललित पटेल की। नमस्ते, मेरा नाम अंकित त्रिपाठी है। आप देख रहे हैं बुंदेलखंड यूट्यूब चैनल। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दुर्दांत दस्यु ललित पटेल की कहानी बताएंगे। आपको बताएंगे कि कैसे एक किसान का बेटा हथियार उठाकर जंगलों में जाने के लिए मजबूर हुआ। आपको ये भी बताएंगे कि कैसे वही नौजवान बेटा देखते ही देखते जराइम की दुनिया का बादशाह बन गया। बस आपसे एक गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। मध्य प्रदेश के सतना जिले का एक गांव है मैनहाई। इसी गांव में ललित पटेल का जन्म हुआ था। घर में 3 भाई और 5 बहनें थीं। बचपन में ललित का स्वभाव आम बच्चों की तरह ही था, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा हुआ तो उसके स्वभाव में भी परिवर्तन आया। वह गुस्सैल स्वभाव का बनता चला गया। बाद में ललित पटेल अपने पिता के साथ अपने ननिहाल पौचलहा में जाकर रहने लगा। वहाँ अभी तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। फिर ललित के पिता ने उसकी शादी करा दी, लेकिन शादी के कुछ महीनों बाद ही अचानक ललित की पत्नी उसे छोड़कर चली गई। बीवी के छोड़कर जाने की सबसे बड़ी वजह यह थी कि ललित बहुत ही ज़्यादा गुस्सैल स्वभाव का था। छोटी छोटी बातों पर वह अपनी बीवी के साथ मारपीट करने लगता था। इसी परेशानी से तंग आकर एक दिन पत्नी उसे छोड़कर वहां से चली गई। बीवी के जाने के बाद ललित अब काफ़ी उदास सा रहने लगा था। फिर कई महीनों के बाद वह मुंबई चला गया और वहां जाकर पान की दुकान लगाने लगा। मुंबई जाकर भी उसके स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। चिड़चिड़ा और गुस्सैल स्वभाव के चलते ललित का मुंबई में कुछ लोगों से छोटी छोटी बात को लेकर झगड़ा हो जाता था। लिहाजा कुछ दिनों तक मुंबई में रहने के बाद वह वापस अपने ननिहाल पौचलहा आ गया। वापस आने के बाद ललित के एक अन्य भाई नंदी उर्फ नंद किशोर की पत्नी भी उसे छोड़कर वहां से चली गई। दोनों भाइयों की पत्नी के जाने के बाद गांव वाले ललित और उसके भाई को ताने मारने लगे। यह बात ललित को बेहद बुरी लगी। ललित पटेल यूपी एसटीएफ के हाथों एनकाउंटर में मारे जा चुके दस्यु सरगना अंबिका पटेल उर्फ ठोकियां की मौसी का लड़का था। लिहाजा उसे अपराध की दुनिया के थोड़ी बहुत गुण विरासत में मिले थे। लोगों के चिढ़ाने के बाद उसने एक व्यक्ति के साथ मारपीट की और जंगलों में डाकू बनकर कूद गया। फरार होने के बाद वह राजा ठाकुर गैंग के संपर्क में आया। उसके गैंग में आते ही उसे पाठा के जंगलों और डकैतों की दुनिया उसे खूब रास आ गई। राजा ठाकुर के गैंग में रहकर ललित पटेल ने पहली वारदात शिवरामपुर के 2 भेड़ पालक भाइयों का अपहरण करके की। बाद में उसने फिरौती लेकर दोनों को छोड़ दिया। इस वारदात के बाद ललित ने अपराध की दुनिया में पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा और अपराध दर अपराध करता चला गया। फिर कुछ दिनों बाद राजा ठाकुर को उसकी गंदी हरकतों की वजह से ग्रामीणों ने योजनाबद्ध तरीके से घेर कर उसकी हत्या कर दी और शव को जंगल में फेंक दिया। सरदार राजा ठाकुर की मौत के बाद ललित पटेल ने गिरोह की कमान संभाल ली। ललित पटेल ने गिरोह की कमान संभालते ही मौसेरे भाई के स्टाइल में वारदात करनी शुरू कर दी। एक के बाद एक उसने कई वारदातों की और तो पुलिस की निगाह में आ गया। ललित के अलावा इन दिनों पाठा के बीड़ों में बबली कोल, गोप्पा यादव जैसे कई सक्रिय गैंग थे। इस बीच गोप्पा यादव गैंग और ललित पटेल के गैंग के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। दोनों एक दूसरे को मारने की फिराक में लगे रहते थे। फिर ललित पटेल ने बबली कोल से हाथ मिला लिया और दोनों गैंग एक दूसरे की मदद करने लगे। बताया जाता है कि ललित ने पहले एक बैंक कर्मचारी को धमकाया था और रंगदारी मांगी थी। फिर 14 जनवरी 2017 को जानकी शरण गोंड नामक एक युवक का अपहरण किया था। इसके बाद इसने जुगुलपुर गांव से एक डॉक्टर को अगवा कर फिरौती वसूली थी। खराहा के तत्कालीन सरपंच ललित किशोर पटेल व टेढ़ी गांव के तत्कालीन सरपंच जीतू पटेल से रंगदारी मांगी थी। फिर एक दिन ललित पटेल ने थर पहाड़ में एक ऐसी वारदात को अंजाम दिया जिसे कभी नहीं भुलाया जा सकता। दरअसल हुआ यूं कि थर पहाड़ क्षेत्र के 3 लोग ऐसे थे जो ललित पटेल की मुखबिरी डाकू गोप्पा यादव से कर रहे थे। डाकू गोप्पा यादव दिन रात ललित को मारने की तलाश में रहता था।
फिर 30 जून 2017 को थर पहाड़ निवासी मुन्ना यादव सहित 3 लोगों का दस्यु ललित पटेल ने अपहरण कर लिया और उन्हें जंगलों में ले गया। ललित पटेल उसी रात इन 3 लोगों को बांदा चित्रकूट के कोलुहा जंगल में ले आया। सभी के साथ कई घंटों तक पूरी तरीके से मारपीट की। जब मारपीट करके सभी डकैत थक गए तभी डाकुओं ने तीनों लोगों को पेड़ में टांग दिया और नीचे से आग लगा दी। इस घटना के बाद मृतक मुन्ना यादव के भाई पप्पू यादव ने बताया कि 1 महीने पहले दस्यु गोप्पा यादव और दस्यु ललित पटेल के बीच गैंगवार हुई थी। डकैत ललित को शक था कि गोप्पा यादव इन तीनों का मददगार है। गोप्पा को सबक सिखाने के लिए उसने तीनों का अपहरण करके उन्हें जिंदा जला दिया। ये घटना पूरी यूपी और एमपी के अखबारों में छा चुकी थी। पुलिस को आदेश मिला कि किसी भी हालत में डाकू ललित पटेल को जिंदा या मुर्दा मिलना चाहिए। अब पुलिस ने ललित पटेल का इनाम बढ़ाकर 1,40,000 कर दिया। फिर 8 अगस्त 2017 को पुलिस के नया गांव थाना क्षेत्र के पोखरवार के जंगलों में डकैतों के मौजूदगी की सटीक खबर मिली, जिसके बाद करीब 25 सशस्त्र जवानों की टीम के साथ मौके पर पहुंची पुलिस ने डकैतों को घेर लिया। पुलिस ने डकैतों को सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन डकैतों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की। करीब 1 घंटे चली मुठभेड़ में डकैत सरगना ललित पटेल ढेर हो गया। सरगना के मारे जाने के बाद गिरोह के अन्य सदस्य अंधेरे का फायदा उठाकर वहां से फरार होने में कामयाब हो गए। खैर, आप डाकू ललित पटेल के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा।